अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद ख़ान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त माशाल्लाह। ये माशाल्लाह रेडियो पे आपने इनको सुना भी होगा, या अगर नहीं भी सुना तो भी आप इनको लाजमी सुनिएगा। FM 101 पे आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा इनका प्रोग्राम आता है। एवरी ट्यूसडे को इनका प्रोग्राम आता है 4 से 6। RJ है माशाल्लाह ये, और माशाल्लाह ये डेली टेक्नोलॉजीज़ के CEO भी हैं। तो बड़ा ही अच्छा ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बड़े एक इंटेलेक्चुअल लेवल के बंदे हैं। बाकी बातें हम इनसे खुद पूछेंगे, इनसे खुद गपशप करेंगे, फिर आपको पता चलेंगी। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त RJ अरसलान अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खैरियत से शुक्र। हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अरसलान साहब आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप रेडियो में आए, माशाल्लाह काफ़ी सालों से आप ये काम कर रहे हैं। आपसे मेरी पहले भी डिस्कशन हुई इस हवाले से। तो काफ़ी सालों से आप रेडियो में काम कर रहे हैं, RJ माशाल्लाह बड़े अच्छे आप प्रोग्राम्स करते हैं माशाल्लाह। तो इसके पीछे आपकी क्या कोई इंस्पिरेशन थी कि आप रेडियो में आए, या कोई मोटिवेशन थी? क्या था इसके पीछे? बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, बेसिकली तो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। और तकरीबन 2001 में जो है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने की थी 2002 में। और उससे पहले ही जो है थोड़ा सा मेरा ताल्लुक जो है आप कह लीजिए कि प्रोफेशनल लेवल पे मेरा इस तरह से रहा कि मैंने जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसी टाइम पे मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दी मुख्तलिफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी अटैचमेंट होना शुरू हुई एज ए ट्रेनर। अच्छा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, क्योंकि आई वॉज ए टीचर, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो टीचर होता है मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर होता है। तो मेरी अटैचमेंट कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हुई जिनको मैंने ज्वाइन किया है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए ट्रेनर। और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आप कह लीजिए कि मास्टर्स को ट्रेनिंग का, फिर मुख्तलिफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड करने का, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड करने का भी एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने दो फील्ड्स को एक साथ चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माय ओन सॉफ्टवेयर कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हियर इन इस्लामाबाद, और दूसरा जो है वो आपकी मोटिवेशन स्पीकिंग। अच्छा, अब उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिलसिला बढ़ता गया तो 2006 में मैंने रेडियो को ज्वाइन किया, FM 101 को। सही माशाल्लाह। और सिंस देन जो है मैं आप कह लीजिए कि उसके बाद अभी भी जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, मतलब हर महीने उनका स्केड्यूल चेंज होता रहता है। इस महीने का जो स्केड्यूल है वो 4 to 6 है एवरी ट्यूसडे। लेकिन ये कि ये जो है स्केड्यूल काफ़ी अरसे से रात 12 से 2 का था। अच्छा। और फिर वो होता है 101 इंटरनेशनल होता है। सही। तो ये है कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो रात 10 से 12 में किए। अब ये है कि शाम के जो प्रोग्राम्स हैं, इस महीने का जो स्केड्यूल है वो ये है। अब आगे जो है कुछ उसमें चेंजिंग होगी, लेकिन ये है कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे रेडियो, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, और वो ये समझते हैं, लोग जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि रेडियो जो है ना वो ऐसा रेडियो कोई सुनता नहीं है। मुझसे अक्सर यही बात कह रहे होते हैं कि भाई रेडियो को कौन सुनता है आजकल। और आप यकीन कीजिए कि रेडियो को सुनने वाली आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाम, काफ़ी ज़्यादा आवाम है। बिल्कुल। और घरों में बिल्कुल। अच्छा, जब आप थ्रू वीडियो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अब ये मैं वीडियो के साथ में इंटरेक्शन, बिल्कुल, ठीक है। अब जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन हो रहा है वो मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी जेस्चर्स हैं उन तमाम जेस्चर्स को भी नोट कर रहे हैं, और वो मेरी तमाम बातें उन तक जा रही हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो को हटा दीजिए, सिर्फ आप वॉइस पर आ जाइए। अब क्या होता है कि जो चीज़ डिलीवर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस डिलीवर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपकी वॉइस डिलीवर होती है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ आपकी वॉइस डिलीवर हो रही है, तो आपने अपनी वॉइस के
उतार चढ़ाव से बिल्कुल आपने दूसरे के दिल में उतरना है, बिल्कुल आपने एक मैसेज आपने कन्वे करना है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो मतलब रेडियो हो, मीडियम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने एक मैसेज डिलीवर करना है, चाहे वो आपकी आवाज़ ही क्यों ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको इतने माशाल्लाह आपके लिसनर्स हैं कि वो आपको सुनते हैं इस हवाले से, तो बड़ा जाहिर सी बात है, एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मैसेज अच्छा होना चाहिए, और तो आप मीडियम कोई भी यूज़ कर लें, इट डजंट मैटर, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप आवाज़ से दूसरों तक पहुंचते हैं तो वो, मैं समझता हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जो लिसनर्स हैं उनका, जितने भी आरजेज हैं, उनके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, और वो रिश्ता रिस्पेक्ट का भी होता है, वो रिश्ता मोहब्बत का भी होता है, और वो रिश्ता बेलौस होता है। क्योंकि जब आपकी आवाज़ दूसरों की समातों को छू रही होती है तो हर एक फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ से दूसरे तक मुंतकिल हो रही है। तो एट द सेम टाइम ये पूरा जो प्रोसीजर है ये इतना आसान भी नहीं होता कि आप के सामने कोई भी नहीं होता, लेकिन आपको बहुत से लोग सुन रहे होते हैं ऑब्वियसली, और फिर आपने हर एक एक्सप्रेशन, पूरा पाकिस्तान या जहाँ आपके प्रोग्राम्स सुने जा रहे हैं वो सब आपके ऑडियंस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपने हर एक चीज़ जो है, हर एक बात, हर एक फीलिंग आपने थ्रू वॉइस आपने पहुंचानी होती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है, जो लिसनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्शन उनकी बढ़ जाती है कि वो आपको अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में वो आपको शामिल करते हैं। बिल्कुल, आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तकरीबन जो 15 साल का जो एक्सपीरियंस है बीइंग एन आरजे, मैं ये समझता हूँ कि मैंने लर्निंग तो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा की, साथ साथ मैंने बहुत मोहब्बतें समेटी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने तमाम लिसनर्स का बहुत मशकूर भी हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ़ हुई, कभी भी कोई भी परेशानी हुई, मेरे वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा बीमार रहे उनके इंतकाल से पहले, और आप यकीन कीजिए जिस तरीके से दुआएं मिलती थी, जब उनकी डेथ हुई तो KRL में उनका इलाज हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने उस वक्त ये कहा कि हमारी जो कैलकुलेशंस थी या जिस तरह से हम इनकी कंडीशन देख रहे थे, आपके वालिद साहब उससे 2 साल ज़्यादा जिए हैं माशाल्लाह। अब ये दुआओं में इतनी ताकत होती है, दुआओं में वाकई इतनी ताकत होती है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। आपके लिसनर्स ने दुआएं की, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने दुआएं की माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बैकग्राउंड का जो मेरे व्यूवर्स हैं ये भी देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा उनको लगा होगा आपका सुना इन्होंने आपके बैकग्राउंड के हवाले से। अब आप मुझे बताएं माशाल्लाह, आप एक कंपनी माशाल्लाह 2-3 कंपनीज़ को चला रहे हैं माशाल्लाह ताला, तो किस तरह आप उनको, आपकी कंपनी बेसिकली किस हवाले से काम करती है और किस तरह आप मैनेज करते हैं अपनी कंपनी को, अपने काम को, अपने, जाहिर सी बात आप माशाल्लाह आरजे भी हैं, आप वहाँ पे भी टाइम देते हैं, आप यहाँ पे अपनी कंपनी को भी टाइम देते हैं, तो आप इसको किस तरह मैनेज करते हैं, इसको बैलेंस कैसे रखते हैं, अपनी कंपनी को, अपने काम को और अपने रेडियो को, ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये वो सवाल है जो मैं ख़ुद भी अक्सर अपने आप से करता हूँ, और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी काम जो है वो पैशन के बगैर नहीं होता। बिल्कुल। अगर मैं देखूं अपना पास्ट को, अगर मैं देखूं तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ प्रोग्रामर, ये मेरा बहुत बड़ा पैशन था। सही। और जो जब अचीव हुआ तो मैंने खुद अपनी लाइफ को बदलते हुए देखा। मैंने महसूस किया कि अपने अंदर की चेंजिंग्स को मैंने फील किया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि टॉकिंग विद मासेस, इंटरेक्शन विद मासेस, ये मेरा एक और पैशन है। और अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि आई एम राइटिंग अ बुक एज वेल। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लिसनर, मेरे व्यूवर्स, आप उसी कहूँगी इनकी बुक जब आएगी इंशाल्लाह हम डेफिनेटली इनकी बुक को लेंगे और उसको रीड भी करेंगे। मैं खुद बुक्स का बड़ा शौकीन हूँ, तो आप लोग भी रीड करते होंगे ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली जब इनकी बुक आएगी इंशाल्लाह तो हम लाजमी इसको रीड करेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैं आपको बता दूं कि द नेम ऑफ द बुक इज़ कामयाब बनिए सेहतमंद आपके साथ, और इंग्लिश टाइटल इसका है बिकम सक्सेसफुल विद हेल्दी यू। और होपफुली इंशाल्लाह कि जल्दी आप YouTube पे भी इस बुक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप इंशाल्लाह डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसे देखेंगे, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला इसको प्रमोट भी करेंगे इंशाल्लाह इसको। थैंक यू। सही। तो ये है कि
بہت ساری سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو روٹین ہوتا ہے آپ ہینگ ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پرائورٹیز اپنی جو سیٹ کرنی ہے, آپ ان پرائورٹیز کو سیٹ بھی نہیں کر پاتے. بالکل آپ نے کیا پرائورٹی رکھنی ہے, کس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے, یہ ایک ایسا ٹاسک ہے کہ جو ایک آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹلی, جس کو جو صحیح طرح سے کرنے لگ جائے, دیٹ ریسپیکٹیو پرسن از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ونر آف لائف. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس ایک کوشش ہے اپنی طرف سے کہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ صحیح ٹائم دیا جائے. اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فیلڈز میرے پیشن ہیں. اگر پیشن نہ ہوتے تو شاید میں اس طریقے سے اس کو لے کے مینیج نہ کر. ظاہر سی بات ہے, آپ کا پیشن ہے, ریڈیو بھی آپ کا پیشن ہے ماشاء اللہ, آپ کے لسنرز ہیں, آپ کی آڈینس ہے ماشاء اللہ, اور یہاں پہ آپ کا جو ورک ہے, آپ نے سافٹ ویئر کی وجہ سے کام بھی کیا ہے, تو وہ بھی آپ کا اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو ماشاء اللہ دونوں کو آپ مینیج کریں, چونکہ آپ نے بتایا کہ پیشن ہے ماشاء اللہ, تو دونوں کو آپ مینیج کریں تو بہت اچھی بات ہے. بڑی ہم سب کے لیے بڑی ایک موٹیویشنل ایک چیز ہے ہم سب کے لیے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو یوتھ ہے جو ریڈیو میں آنا چاہتی ہے, مطلب نئے جتنے بھی فریشرز ہیں آنا چاہ رہے ہیں ریڈیو کی فیلڈ میں, یا پھر وہ سافٹ ویئر کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی وہ اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی سافٹ ویئر کے وجہ سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کمپنی کوئی اس طرح, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ریڈیو کی فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ مطلب مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اچھے آر جے کیسے بنیں. بالکل. تو اچھا آر جے بننے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, جو بات کیجیے وہ دل سے کیجیے. یقین رکھیے جو بینگ این آر جے, یعنی جب آپ آر جے ہوں گے, اور بہت سے آر جیز ہیں اس وقت تو چینلز بے تحاشا چینلز ہیں, کافی ریڈیوز کے چینل. ایگزیکٹلی. تو بہت سے آر جیز ہیں, لیکن ان میں اچھا آر جے وہ ہے جو دل سے بات کرے, اور دل سے وہی بات کرے گا جو کسی بھی بات کو اپنے اندر اتار چکا ہو. جب آپ باتوں کو اپنے اندر اتار لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ جو بات کریں گے آپ کی بات سنی بھی جائے گی, آپ کی بات سمجھی بھی جائے گی. تو آپ دل سے بات کرنا شروع کیجئے, کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ دل تک پہنچتی ہے. بالکل, کیونکہ آپ نے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہی والی بات. وہ ابھی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ریڈیو ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جب آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ نے مطلب ہر ایک بات, ہر ایک چیز, ہر ایک ایکسپریشن آپ نے تھرو وائس ڈیلیور کرنا. تو وہ وائس سے جب آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ آپ صحیح ڈیلیور اس وقت کر سکیں گے جب آپ یہاں سے بات کریں, دل سے بات. ایگزیکٹلی. اور ایک اور میں خاص طور پہ جو ینگ آر جیز ہیں ان کے لیے میں ایک خاص میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی بات کریں وہ اس طریقے سے کریں کہ آپ جیسے آپ کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں, جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کا. بالکل. آپ اپنے اندر جتنی زیادہ بناوٹ لے کر رہیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آڈینس سے دور ہوں گے. بالکل. آپ جتنا نیچرل ہوں گے اتنا آپ اپنے آڈینس کے قریب ہوں گے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بالکل اسی طرح سے بات کریں جو جیسے آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں, جیسے آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنے جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ بالکل اسی طرح, چاہے آپ وی جے ہیں چاہے آپ آر جے ہیں, آپ اگر آڈینس کو ایون اگر آپ اسٹیج پہ بھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اپنے جتنے بھی آڈینس ہیں ان کو اسی طریقے سے اپنے ساتھ زیادہ انٹریکشن رکھ سکتے ہیں. میں کافی ٹریننگز دے چکا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہاؤ ٹو گیو پریزنٹیشن ان فرنٹ آف تھاؤزنڈ آف پیپل. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ دوسروں سے کلوز ہو کے اور جتنا نیچرلی آپ ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی طرف دیکھ کے ان سے بات کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کا پروڈکٹیوٹی لیول آپ کا بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ بات کو پہنچا سکیں گے. بالکل, مختلف لوگوں تک اپنا میسج کنوے کر سکیں گے. یس ایگزیکٹلی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹیج پہ, اکثر کمپیئرز جو ہیں وہ اسٹیج پہ آتے ہیں, ان کے سامنے آڈینس ہوتی ہے جو آپ کہہ لیں کہ
जिनमें यंगस्टर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो हुटिंग भी कर रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है, उनको कंट्रोल करने का भी यही बेहतरीन फॉर्मूला है कि आप उन्हीं से बात करना शुरू कर दें। जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका डर भी खत्म हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, आप जो मतलब घुल मिल जाए उनमें, ऐसा ही ऑडियंस में आप घुल मिल जाए, बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल आप उनके साथ इंटरेक्ट करें तो ऑब्वियसली तो वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन आपके साथ, आपकी बात को सुनेंगे और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी आपकी जो बात थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या आईटी रिलेटेड लोग जो अभी आईटी की फील्ड में आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक बात जान लीजिए कि आगे आने वाला जो दौर है वो आईटी का दौर है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि हमारे पाकिस्तान में इस बात को माना भी जा रहा है, इस बात को समझा भी जा रहा है, बिल्कुल। और पाकिस्तान में आप कह लीजिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैजेट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, पोर्टल्स भी आ रहे हैं, हर एक जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स की आप कह लीजिए कि जो नीड है उसको लोग समझना शुरू हो गए, उनको पता है किस तरीके से कम टाइम में आपका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है सिमट सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो जितने लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप अपनी इस स्किल को आप जो है ग्रो कीजिए। आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं उस वक्त जब आप अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल को लेके ही चलें। मतलब ये मत करें कि आप प्रोग्रामर भी हैं और आप एट द सेम टाइम आप कहें यस आई एम ग्राफिक डिजाइनर एज वेल, और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर। अगर आप प्रोग्रामर हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप उसी फील्ड में अपने आप को पॉलिश कीजिए, मजीद उसमें पॉलिश कीजिए। 3-4 फील्ड में जाने के बजाय आप एक ही फील्ड को पकड़ें, एक ही उस पे काम करें। एग्जैक्टली। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको ऐसे फील होता है कि आपकी जो इनर है वो इस फील्ड के साथ वो आप कह लें कि मैच कर रही है और आप उसके ऊपर सेटिस्फाइड हैं, तो आप उसी फील्ड में अपने आप को मजीद पॉलिश करें, उसी फील्ड में अपने आप को आगे लेके जाए। तो असल बात ये हमारे जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हम लोग जो है ना, हमारी जो आवाम है या हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, बिल्कुल कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। एग्जैक्टली। तो फिर क्या होता है, हमारी यंग जनरेशन भेड़ चाल की तरफ चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। एक टाइम था, मुझे याद है जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, तो उस वक्त जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक एरा स्टार्ट हुआ था 99, 2000, 2001, 2002। एग्जैक्टली। तो उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एरा स्टार्ट हुआ और हर दूसरा पर्सन क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो। अच्छा, उस एरा से पहले का जो एरा था, क्या कर रहे हो, एमबीए कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, वो एरा था। ऐसा ही था, बिल्कुल। अच्छा, अब हुआ क्या कि बहुत से ऐसे मेरे क्लास फेलोज भी हैं जो इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट भी की। आज उनसे पूछो क्या कर रहे हो, मेरी मोबाइल की शॉप है। क्या कर रहे हो, मैं जो या वो फलानी कंपनी है उसमें जो ना उनकी मार्केटिंग को मैं देख रहा हूँ। ये वजह क्या होती है, जब आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि फील्ड आपके अंदर से जो है ना, जिसके साथ आपका इनर सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल उस फील्ड को आपने चूज करना है। जब आपका इनर सेटिस्फाइड होगा तो उस फील्ड में अल्टीमेटली आप इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे। तो इसलिए आप पहले अपने आप को खंगालिए, अपने आप को निचोड़िए, अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या वो एक्सपर्टीज क्या है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, जो टीचर्स हमें देखेंगे सुनेंगे और पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर अपने ज़बरदस्ती मत कीजिए। उनसे मत ये कहिए कि नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है कि मतलब मेरे जो दोस्त है उसका बेटा है वो डॉक्टर है, तुम डॉक्टर बनोगे, या तुम्हारे चाचा का बेटा इंजीनियर है, तुम इंजीनियर ही बनोगे। नहीं, ये सब बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चे की मर्जी। और अच्छा, सिर्फ बच्चे से भी नहीं पूछना चाहिए, अक्सर ऐसा होता है बच्चे को खुद भी नहीं पता होता, वो भी उसके जहन में होता है फलाने ने ये किया ना, वो बहुत आप उसकी काउंसलिंग करें, प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसके अंदर से निकालें कि आपको क्या बनना है, व्हाट यू कैन डिलीवर। मतलब देखिए, वही फील्ड आपके लिए बेहतरीन है जिसको आप डिलीवर कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी, याद रखिएगा,
ہر انسان کے اندر بے کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. آپ نے صرف ان کیپیبلٹیز کو سرچ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو فگر آؤٹ کر کے آپ نے ان کیپیبلٹیز کو فوکس کرنا ہے, ان کو گریب کرنا ہے. جب آپ یہ کر لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے اچھا ہیومن بینگ بنے, اچھا انسان بنے, قدر کریں, جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی قدر کریں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ فتنہ اور فساد سے دور رہیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں فساد برپا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل کنٹراڈکشنز ہوں, چاہے وہ ریلیجیس کنٹراڈکشنز ہوں, مت جائیے اس طرف. آپ صرف اسٹک اپ رہیں اپنے کام سے, دوسروں کے لیے, خلق خدا کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیے. آپ بہترین انسان وہ ہے جو خلق خدا کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے, جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, اور مخلوق میں سب آ جاتے ہیں, چاہے انسان ہے چاہے چرند پرند, سب آ جاتے ہیں. تو آپ اپنے اندر کے انسان سے بس یہ سوال کیجئے کہ آپ جو ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے جتنے بھی مراحل ہیں, جتنی بھی آپ کی فیلڈز ہیں, ان سب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. بالکل. تھینک یو ویری مچ ارسلان صاحب, آپ نے آج اپنا مصروف شیڈول سے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ آپ سے باتیں پھر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ویورز, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج دیکھا, ارسلان صاحب کی باتیں سنی, بہت زبردست فائدہ مند مفید باتیں, مطلب گولڈن ورڈز میں کہوں گا کہ یہ آپ نے سنے ماشاءاللہ. بڑی زبردست ان کے ایکسپیرینس سے, آپ نے ریڈیو کے حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ کو ملی, اور کچھ آپ کو سافٹ ویئر کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ اپڈیٹس ملی, کچھ معلومات ملی آپ کو. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ٹاکس ود بلال. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.